Hello students, in this lecture we'll study some basics of 8051 like block diagram of 8051, then 8051 family, what all processors which are there in this family. So let's go ahead and see what is 8051 and what are its basics. चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 8051। आपको वैसे तो पता ही होगा कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? वो एक स्मॉल कंप्यूटर है। ओके, क्या है? स्मॉल कंप्यूटर। अब उस स्मॉल कंप्यूटर में क्या क्या होता है? तो उस पे एक माइक्रो प्रोसेसर है, उस पे रैम है, उस पे रोम है, आईओ पोर्ट्स है, टाइमर्स है। ये सारे के सारे कहां पे? सिंगल चिप। ओके, जब ये सारे के सारे एक सिंगल चिप पे आ गए, सिंगल चिप मतलब सिलिकॉन की चिप। डियर फ्रेंड्स, पोटैटो चिप्स नहीं, इट इज सिलिकॉन वेफर और सिलिकॉन चिप। और इसे हम माइक्रो कंट्रोल यूनिट MCU भी कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं म्यूसी। इसको कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है और उसको सिंगल चिप कंप्यूटर भी कहा जाता है। बिकॉज ये सिंगल चिप है 8051 की, वो इटसेल्फ में पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है बट स्मॉल इन साइज। ओके, बट भले हम उसको MCU कहते हैं या माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कहते हैं, बट वो एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह पावरफुल नहीं है। इट इज नॉट पावरफुल एज जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो साइज छोटी है, साइज छोटी है तो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। ओके, पावर कंजम्पशन कम हुआ तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ इज इंक्रीज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी साइज छोटी हो जाती है और साथ में उसका कॉस्ट भी लो हो जाता है। अब सपोज ये सेम एक सिस्टम में डिजाइन करना चाहता हूं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ध्यान देना, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ सिस्टम 15,000 रुपए तक डिजाइन हो सकता है, वो ही मेरे माइक्रो कंट्रोलर से सिर्फ 1500 में डिजाइन हो सकता है। सो क्या हुआ? अब माइक्रो प्रोसेसर के साथ बहुत सारी आईसीज भी लगती है। ओके, बहुत सारी आईसीज, तो सिस्टम की साइज बढ़ जाती है। वरस माइक्रो कंट्रोलर तो एक आईसी इटसेल्फ है, तो उसकी साइज कम हो जाती है। तो अब जब साइज कम हो गई, ठीक है, तो कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कम हो गया तो पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। फाइन। एंड सबसे बड़ी बात ये है ना, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। ओके, नॉर्मली जैसे जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, वैसे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स या माइक्रो कंट्रोलर से स्पेसिफिक ओके डेडिकेटेड एप्लीकेशंस ही डिजाइन हो सकते हैं। सो माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स which are dedicated systems. So I hope students यहां तक समझ में आ गया। तो एक बार जस्ट एक रिकैप करते हैं फटाफट। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक स्मॉल कंप्यूटर है। उस स्मॉल कंप्यूटर में रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर्स, सारा का सारा जो भी एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में होता है वो एक सिंगल चिप पे हो गया। मतलब एक पूरे बोर्ड पे जो होता था वो एक सिंगल चिप पे आ गया। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MCU, MUSI. Okay, it is also called as MUSI, microcontroller, computer on chip or a single chip computer. Okay, इसको हम लोग बेसिकली थोड़ा पावरफुल है, ठीक है, बट इतना ही पावरफुल नहीं है कि जो हमारा जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर कर सके। इसकी पावर कंजम्पशन कम है, स्मॉल इन साइज है, लो कॉस्ट है। ओके, एंड सबसे बड़ी चीज वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओके या एम्बेडेड सिस्टम या डेडिकेटेड सिस्टम के लिए ही यूज होता है। फाइन। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर रियली आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है ना, प्लीज पॉज द वीडियो, एक बार रिवाइंड करिए, फिर से एक बार देखिए, क्योंकि जब आगे आप बढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन रहा तो क्या हो जाएगा? तो कंफ्यूजन बढ़ते रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। फाइन। अब देखते हैं कि कॉमन माइक्रो कंट्रोलर्स कौन से हैं। तो एटमेल का AVR है, इंटेल का 8051 है, माइक्रोचिप पिक प्रोसेसर है 16F84, नेशनल सेमीकंडक्टर्स ओके COP8, मोटोरोला 68HC05,
0811 सीरीज, Texas Instrument TI TMS 370, MSP 430 बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ओके, और Zilog Z8। अब ये लिस्ट तो अनलिमिटेड है, बट दिस आर सम फ्यू लाइक Atmel, Intel, Microchip, National Semiconductors, Motorola, Texas Instruments एंड Zilog। हमारा मेजर फोकस रहेगा 8051 पर। फाइन, चलो आगे देखते हैं कि 8051 के और क्या क्या वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स मींस बेसिक आर्किटेक्चर सेम, बट उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें और ऐड कर दी एंड अपने अपने नए वर्जन्स बना दिए 8051 के। तो इंटेल का अपना ओरिजिनल था, बट एटमेल, फिलिप्स, सिग्नेटिक्स, AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, इन्फिनियन अभी जिसका नाम है सीमेंस, मत्रा और डेला सेमीकंडक्टर्स एंड मैक्सिम, इतनी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटेल का बेसिक आर्किटेक्चर जो बेसिक 8051 था उसको मॉडिफाई करके अपने अपने वर्जन्स बना लिए। फाइन, सो बहुत बड़ी वास्ट फैमिली है, ठीक है। नाउ विल सी फर्दर। अब अगर मैं अपने सिस्टम के लिए कोई माइक्रो प्रोसेसर सेलेक्ट करता हूं तो डेफिनेटली कुछ तो पैरामीटर चाहिए मुझे। अगर मैं कोई भी चीज खरीदने जाता हूं तो उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो यहां पर माइक्रो कंट्रोलर जब हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं। चलो देखते हैं वो क्राइटेरियाज क्या क्या है। सो फर्स्ट इज मीटिंग द कंप्यूटिंग नीड ऑफ टास्क एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, टास्क एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। फाइन, तो अभी हो जाएगा क्या उसमें, तो देयर इज स्पीड, अमाउंट ऑफ रैम, रोम, नंबर ऑफ IO पिन्स, टाइमर्स, साइज, पैकेजिंग, पावर कंजम्पशन, ये सारी चीजें हमें देखनी है। मतलब एक पर्टिकुलर हार्डवेयर जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना अवेलेबल है या नहीं है। उसके अलावा इजी टू अपग्रेड, मतलब कल कोई थोड़ा हार्डवेयर चेंज करना है या सॉफ्टवेयर चेंज करना तो अपग्रेडिंग पॉसिबल होना चाहिए। एंड देन फाइनली कॉस्ट पर यूनिट सस्ता होना चाहिए। अगर आप एक माइक्रो कंट्रोलर लेने जाओ, बोलेगा 5000 का माइक्रो कंट्रोलर है, सब यूज। अगर उसके जगह बोलेगा 500 का माइक्रो कंट्रोलर है, अवेलेबिलिटी अच्छी है, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, देन इट इज बेस्ट। सो दिस आर सम ऑफ द फ्यू फैक्टर्स which you have to see. Now the second is availability of software development tool. अब जैसे assembler, debugger, compiler, emulator, simulator and above all technical support मुझे मिलता है क्या नहीं, ठीक है। assembler क्यों चाहिए, तो assembler मेरा assembly language to machine language convert करेगा, machine language। debugger errors निकालने के लिए काम में आता है। compilers जो मैं प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखूंगा एम्बेडेड कोड का, उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। फाइन, देन एमुलेटर, एमुलेटर मींस योर हार्डवेयर सिमुलेशन। हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवेयर, हियर हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवेयर। समटाइम्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय हार्डवेयर, both are possible, so there is emulator and simulator। and then technical support, अगर technical support अच्छा नहीं है ना तो प्रोडक्ट कभी नहीं चलेगा। so these things you have to keep in mind। next is wide availability, reliable source of microcontrollers, available भी होना चाहिए और reliable भी होना चाहिए। so these are some few criteria which you select which you should see while selecting the microcontroller। fine, so let's see some family of 8051। मैंने आपको कहा था कि इस बेसिक्स में मैं आपको ब्लॉक डायग्राम, इसकी फैमिलीज, उनके सबके बारे में बताऊंगा। तो लेट्स सी फैमिली। तो अभी 8051 जो है उसमें पहला फैमिली मेंबर था 8031। अब इसके अंदर रॉम था ही नहीं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज रॉमलेस वर्जन। फिर आया 8051 मतलब 80XX सीरीज जिसके अंदर मास्क रॉम था। फिर 8751 मतलब 87XX सीरीज, उसमें EEPROM था। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है 89 सीरीज, मतलब 8951, 8952, ओके, 891051, 2051, 2052,
ये सारी जो सीरीज है इसके अंदर जो है वो फ्लैश EPROM है। और आपको मैंने बताया फ्लैश EPROM का पर्पस क्या है। इट इज erased and reprogrammed many times. Okay, so that is the best part of the flash EPROM. Then we'll see what is there in 89XX family. 89XX family में कौन कौन है? तो 8951, 8952, 8953, 8955, 898252, 8051, 891051, 892051, ये सारे सिर्फ 89 फैमिली के सिलेक्टेड है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, अगर मेरा एटमेल का भी हो सकता है, एटमेल विद सीमॉस टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, ओके, एटमेल विद लो पावर टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, लो वोल्टेज और लो पावर टेक्नोलॉजी। तो इतने सारे वेरिएंट्स है। एक तो मेमोरी के साथ वेरिएशंस है, कंपनी के साथ वेरिएशंस है, टेक्नोलॉजी के साथ वेरिएशंस है, इवन वोल्टेज के साथ भी वेरिएशंस है। सो लेट्स सी सम फीचर्स। उस फीचर्स में क्या है? तो 8051 उसमें 4K का रॉम है, 128 बाइट का रैम है, देयर आर 2 टाइमर्स, 32 IO पिंस, 1 सीरियल पोर्ट एंड 6 इंटरप्ट सोर्सेस। दिस इज व्हाट इज देयर इन 8051। ओके, सेम चीज 8031 में भी है, बट फर्क इतना है कि 8031 में रॉम नहीं है, मुझे एक्सटर्नल रॉम यूज करना पड़ता है, एक्सटर्नल रॉम। ओके, अब इससे 8052 में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो मेमोरी डबल हो गई 8K, ठीक है, रॉम डबल हो गया, साथ साथ में रैम भी डबल हो गया, टाइमर 1 बढ़ गया, फाइन, इंटरप्ट्स 2 बढ़ गए, बाकी पोर्ट्स एंड सीरियल पोर्ट्स आर सेम। सो दिस इज व्हाट आर द डिफरेंट फैमिलीज और द डिफरेंट रॉम 8051 series with ROM, without ROM and so on. So this is like a comparison between the different 8951s. Okay, अब कुछ 8951s है जिसमें वॉचडॉग टाइमर में है, जैसे 8953 इसमें वॉचडॉग टाइमर है, 8955 इसमें वॉचडॉग टाइमर है। मेरा एक वॉचडॉग का भी लेक्चर है, यू कैन इवन गो एंड सी दैट इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग व्हाट इज वॉचडॉग, जस्ट रेफर द वॉचडॉग का वीडियो, वॉचडॉग का लेक्चर का वीडियो। Then there is ISP. It is in system programming. It is in system programming. मतलब IC को बाहर नहीं निकालना है, जहां कनेक्टेड है वहीं का वहीं पे इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। एंड कुछ वेरिएशन से जैसे 1051 एंड 2051 उसके अंदर एक एनालॉग कंपैरेटर भी है, मतलब डायरेक्टली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फाइन, बाकी तो रैम, रॉम और पोर्ट्स का डिफरेंसेस है, फाइन, दैट इज कॉमन फॉर एवरी थिंग। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी ऑल दिस डिफरेंसेस। ऑलरेडी मैंने 8051, 8031 और सीरीज के लिए मैंने डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं। ओके, सो ओके फाइन, विल कंटिन्यू फर्दर। नाउ लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051। दिस इज जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051। अब पहला क्या है उसके अंदर? देयर इज 8 बिट प्रोसेसर। ओके, मतलब वो एट अ टाइम 8 बिट का डेटा ही प्रोसेस कर सकता है, ज्यादा नहीं। तो ये है 8 बिट का प्रोसेसर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एन ऑसिलेटर जो क्लॉक जनरेट करेगा। उसके लिए क्लॉक की जरूरत क्या है? टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए, टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। अभी हम भी क्लॉक के साथ ही चलते हैं ना, हमको पता है इतने बजे उठना है, इतने बजे कॉलेज का कॉलेज की स्टडीज करनी है, कॉलेज में जाना है, घर पे आना है, होमवर्क करना है। सो ऑल इज शेड्यूल प्रॉपर्ली, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू क्लॉक। जो हमारी जो नॉर्मल घड़ी है उसके हिसाब से हम चलते हैं, फाइन, दैट इज व्हाट इज क्लॉक। बट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उसमें हम ऑसिलेटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, क्लॉक जनरेटर। तो इसके लिए अगर आपको देखना है तो जो क्लॉक जनरेटर का वीडियो है वो आप देख सकते हो। क्लॉक का एक वीडियो है क्लॉक जनरेटर का, आप जाके उसमें देख सकते हो। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू जनरेट द क्लॉक, ठीक है। उसके बाद आता है 128 बाइट रैम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो देयर इज 128 बाइट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। देन 4K ऑफ रॉम,
4K of ROM. After that there are two 16-bit timers. Okay, there are two 16-bit timers और एक सीरियल पोर्ट है, फुल ड्यूप्लेक्स सीरियल पोर्ट. अब फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या? इट इज हैविंग बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. जैसे नॉर्मली हमारा फोन में कैसे होता है, दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फुल ड्यूप्लेक्स. ओके, एट अ टाइम वो रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है. इसके अलावा हमारे 8051 में 4 IO पोर्ट्स है. हर IO पोर्ट 8 बिट का है, मतलब टोटल 32 IO लाइंस है उसके अंदर. ओके, एंड फाइनली 2 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल इंटरप्ट्स है. फाइन. और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक सिलिकॉन चिप के ऊपर बनी हुई है. जैसे मैंने अभी राइट बाउंड्री दिख रही है ना, तो एक सिलिकॉन चिप के ऊपर बनी हुई है. तो सी कितनी सारी चीजें इसके अंदर है. इसके अंदर CPU है, रैम है, ROM है, टाइमर्स हैं. ओके, देन देयर इज IO ports, then there is control bus. Okay, then there is serial port, then there is oscillator, then there are interrupt controls. हर सारी चीज इसके अंदर अवेलेबल है और एक सिर्फ 40 पिन IC के अंदर. That is what is the benefit of 8051. So I hope students आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आया रहेगा. फाइन. सो दूसरे फीचर्स क्या है वो भी देख लेते हैं. तो 8051 का एक इंस्ट्रक्शन साइकिल मींस जिसमें इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, इन विच आई कैन कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो वो 12 क्लॉक्स का होता है. मतलब इस तरह से ये जैसे एक क्लॉक हो गया, दिस इज 1 क्लॉक. ओके, दिस विल बी सेकंड क्लॉक, दिस विल बी थर्ड क्लॉक, ऐसे 12 क्लॉक्स वो लेगा. एंड वो टोटल टाइम जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ओके, एप्लीकेशन शुड रन यूजिंग स्लोअर क्लॉक स्पीड टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन. मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि अगर मैं क्लॉक को रिड्यूस करता हूं तो मेरा पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाएगा. पावर कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड. सो ये दो मेजर चीज थी कि क्लॉक हम रिड्यूस क्यों करते हैं. अभी डेलास वर्जन ऑफ 8051 इज 8751, जिसके अंदर EEPROM होता है. क्या होता है? EEPROM, या फिर वो CMOS डिवाइस भी है. तो उसका क्या स्टैटिस्टिक्स है कि वो 24 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, 12 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, 4K बाइट ऑफ मेमोरी. ओके, देन दैट इज ROM, 128 बाइट ऑफ RAM, 32 IO लाइंस, 2 8 और 16-bit टाइमर्स, मल्टीपल इंटरप्ट्स, प्रोग्रामेबल सीरियल पोर्ट एंड up to 128K byte of external memory. So these are the features of 8751, which you can say is another variant. Okay, it's a type of a variant of 8051. Fine. So students, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि what is 8051, उसके भाई बहन कौन है जिसको हम वेरिएंट्स कहते हैं. इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम में क्या था, इसके फीचर्स क्या थे, ये सारी चीजें हमने देख ली. सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.